प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे मिलाप वाले तंबू के विषय में, जो परमेश्वर के राज्य की छाया है। और हम इस मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम प्रवेश करते हैं। ये स्वर्गीय मिलाप वाले तंबू के विषय में मैं कह रही हूँ, और ये अनुग्रह के द्वारा हम इसमें प्रवेश करते हैं। हम संसार में भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम परमेश्वर से अनजान थे, परमेश्वर के प्रेम से अनजान थे, परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान थे, परमेश्वर की दया से अनजान थे। हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम अनजान थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखा, अनुग्रह किया और हमें अपने पास बुलाया। हम और आप परमेश्वर के पास ऐसे ही नहीं आ गए। परमेश्वर हमें हमारे जीवन को अपने निकटता में लेकर आया। विभिन्न प्रकार की बातों से, विभिन्न प्रकार की परिस्थिति हालातें हमारे जीवन में आई, और परमेश्वर ने उस दया को, उस अनुग्रह को हमारे जीवन में दिखाया। और आज हम परमेश्वर के पास हैं। उसका प्रेम हमारे साथ है, उसकी दया हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ बना है। इसलिए यूहन्ना में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। और अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश किए। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारे को किया। और आज जब हम परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा हमारे जीवन में उंडेला, हमें अपना वचन को दिया, और जब हम मिलाप वाले तंबू में जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। तो रोटी है, वहाँ दीपक है, और वहाँ धूप है। और हम परमेश्वर के वचन से इस बारे में सीख रहे हैं। और रोटी कौन है? रोटी यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। वो बैतलहम जो रोटी का घर था मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताता है। यीशु मसीह रोटी के घर में वो जन्म लिया, और जो स्वयं जीवन की रोटी था। और यीशु मसीह हमें ये बात को बताना चाहता है कि मैं वो रोटी नहीं हूँ जो तुम्हारे पुरखाओं ने खाया और मर गया। यानी कि हम उस व्यवस्था के अनुसार नहीं जीते, परंतु हम अनुग्रह के अनुसार जीते। व्यवस्था के अनुसार अगर एक बातों में भी चूक करता तो सब बातों में पापी ठहरता, और शत्रु उसके जीवन में दंड को ला सकता था। लेकिन आज हम अनुग्रह के द्वारा धर्मी बनाए गए। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। उसी के अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, ना कि हमारे कर्मों के आधार पर मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया, और उसी के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप अपराध क्या किए गए? क्षमा कर दिए गए। वो मिटाए गए। वो ढांपे नहीं गए, परंतु वो मिटाए गए हैं। और परमेश्वर ने हमें पाप से, हमें श्राप से, हमें बंधुआई से, हमें अंधकार के दासत्व से हमको छुड़ाकर हमें अपने पवित्र स्थान में प्रवेश कराया। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से अपने वचन में कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना, और उसके हम लोग जब 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी जो स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा, बोलता है, वो कभी भी भूखा नहीं होगा। और यीशु मसीह कहता है कि वो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। और यही बात यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। ये वचन ही जीवन है मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, तो उससे जब भूख लगी, तो उससे कहा, इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। क्योंकि वो जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, ये निर्जीव चीजों में भी जान को डाल सकता है। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि ये मुझे परखने के लिए आया, और इसलिए वो कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। और ये बात परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी सिखाना चाहा कि वो सीखे कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन जो जीवन को देता है उसके द्वारा वो जीवित रह सकता है। मेरे प्रिय, ये वचन, ये जीवन है हमारे लिए।
वचन में लिखी एक एक बातें हमारे लिए जीवन है। मेरे प्रियो, आज हम पाप के वश में नहीं, आज हम श्राप के वश में नहीं, आज हमारे जीवन में कोई भी श्राप नहीं है, क्योंकि हम श्राप से आजादी हो गए हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें आजाद किया है, उसका वचन हमें स्वतंत्र करता है। और यही बात परमेश्वर कहता है, मैं तुमको पवित्र स्थान में प्रवेश कराया उसके अनुग्रह के द्वारा, और वहां रोटी है, और वो रोटी कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह है। और वहां दीपक है, और दीपक कोई नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है वो 7 दीपक जिसके बारे में परमेश्वर का वचन प्रकाशित हुआ क्या उसका पहला अध्याय में लिखा है, तब मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवट देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश से पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने था और छाती पर सोने का पटुका बांधे था। वो महायाजक के बारे में बता रहा है, और वो हमारा सदा का महायाजक है, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है ये वो 7 कलीसियां हैं जिसके बीच में यीशु मसीह रहता है, और इसमें जो तेल है वो परमेश्वर का आत्मा है। और जब हम ये याद उसके जब हम लोग 11 अध्याय और उसको पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाख निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और परमेश्वर के भय का आत्मा उसमें ठहरेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने मुंह के, अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह है जो इस कलीसिया के बीच में निवास करता है, और इसी के बारे में लिखा है कि वो कलीसिया है, वो 7 दीवट 7 कलीसियां हैं, उसके बीच यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो हमारे जीवन को क्या करता, अपनी आत्मा से भरता है। और इसलिए उसके बारे में लिखा है कि यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं वो फलवंत दाखलता हूं, तुम डालियां हो। और जब हम यीशु मसीह से हम जुड़े रहते हैं, हमारे जीवन में वो तेल बहता है मेरे प्रियो, और हमारा जीवन फलदायी होता है। और यही बात यीशु मसीह कहता है, मैं ही जीवन की रोटी हूं, और वही हमारे लिए हमारे बीच में वो निवास करता है। और जब हम उससे जुड़े रहते हैं, उसके वचन से जुड़े रहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे जीवन में कार्यकारी करता है, और हमें अनुग्रह के द्वारा इस स्थान में प्रवेश कराया, ना कि किसी कर्म कांड के द्वारा, ना कि किसी और बात के द्वारा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो आत्मा पराक्रम का आत्मा है, वो आत्मा बुद्धि का आत्मा है। इसलिए अधोलोक के फाटक कलीसियाओं के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बने रहेगा वो बहुत फल लाएगा। हमारा जीवन मसीह यीशु में, हमने मसीह को पहना है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर उंडेला गया, और परमेश्वर का आत्मा तो हमारे जीवन पर है मेरे प्रियो। कई बार आपके जीवन में शत्रु सिर्फ आपको ठगेगा, आपको झूठ बोलेगा, आपको भ्रम में डालेगा, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ बोलना जानता है। लेकिन आप अपने जीवन को पहचाने, आपके साथ परमेश्वर का वचन है, और ये वचन दुधारी तलवार के समान है, और ये वचन तो जीवित है, परमेश्वर का वचन कहता है, और ये वचन तो प्रबल है, ये वचन तो परमेश्वर ने हमारे मन में, हमारे मुंह पर डाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यही वचन है जिसके फूंक के द्वारा दुष्ट क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। मेरे प्रियो, रिबांदा खाला रिबा शिखी योस्तोनुनबा, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर आपके जीवन के हर पहाड़ को क्या करता है, तोड़ डालता है। वो आपके जीवन के कठिनाइयों को आपके जीवन से निकाल बाहर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे, कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे वो जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन में जीवन है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह कहता है कि ये जीवन की रोटी मैं हूं, मेरा वचन है जीवन की रोटी। और वो कहता है, हे प्रभु, ये रोटी हमको सर्वदा दिया कर। यीशु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ,
रोटी के घर में पैदा हुआ, लेकिन वो रोटी वो जीवन की रोटी था मेरे प्रियो। ये वो रोटी नहीं था जिसको खाए और उनके पुरखाए मर गए। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उन्होंने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग की रोटी दी। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन को देती है। और यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। और इसलिए जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने सामर्थ को हमारे जीवन में भरता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए तो शारीरिक भोजन है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है। और जितना ये वचन हमारे जीवन में राज्य करेगा, क्योंकि तकलीफ आता है तो शैतान हमारे वचन को चुराना चाहता है, हमारे जीवन से वचन को लेना चाहता है, लेकिन ये वचन में जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए इन वचनों को थाम करके अपने जीवन में रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इससे प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि बोलते हैं कि जिस प्रकार से सोने के 7 दीवटे देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। उस दीवटों के बीच में कौन है? यीशु मसीह है। वो दीवट के बीच में यीशु मसीह, उस कलीसिया के बीच में कौन है? यीशु मसीह है। और इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का पुत्र के सदृश है, बोलता है, जो पांव तक बोलता है वस्त्र पहने, छाती पर सोने का पटुका बांधे था। और जब हम याजक के वस्त्र को देखते हैं तो याजक का वस्त्र ऐसा ही है, और उसके सिर पर श्वेत बाल श्वेत है और पाले के समान उज्जवल, उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान जो भट्टी में तपाया गया, और उसका शब्द बहुत से जल के समान है। और अपने दाहिने हाथ से 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख से तेज और दोधारी तलवार निकलती है। परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार के समान है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने उस वचन को लेकर जाते हैं, परमेश्वर उन वचनों को हमारे जीवन में उस वचन के आधार पर काम करता है। और जब हम शत्रु के आगे लेकर जाते हैं, उस वचन शत्रु को काटता है। और यही वो वचन है जो जीवन का वचन है मेरे प्रियो। बीमारी लेकर शत्रु आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। शत्रु गरीबी लेकर आता है, लेकिन वो हमारे लिए निर्धन बना ताकि आप धनवान किए जाए। वो आपके जीवन में क्लेश लेकर आता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए हर क्लेश को, हर प्रताड़ना को, हर तकलीफ को लेकर चला गया। उसका वचन कहता है रोग से उसकी जान पहचानती। वो हर रोग को जानता और पहचानता था, इसलिए कि वो सारे रोगों को जानता और पहचानता है। हमें रोगों को जानने और पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह हर रोग को जानता और उस रोग से वो छुटकारा देने के लिए वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। वो जीवन देने वाला ईश्वर है, वो ना बदलने वाला बादशाह है। वो हमारे संग है, हमारे साथ है, और दुनिया की हर बात नहीं बदल जाएगी, लेकिन उसका वादा कभी भी नहीं बदलेगा कि मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए यूहन्ना में जब हम 6वें अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। यानी पिता जिन जिन आत्माओं का परमेश्वर दिया वो सारी आत्माएं आनी ही आनी है। उसको अधोलोक के कोई फाटक उसको रोक नहीं सकते, कोई दुष्ट आत्मा उसको रोक करके नहीं रख सकती। जो आत्मा बचाई जानी है वो बचाई जानी है मेरे प्रियो। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ वो मुझे देता है वो सब कुछ मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए, हम पाप और श्राप से हम आजाद किए गए। हम जब प्रभु के पास आए, वो हमको नहीं कहेगा जाओ तुम निकल जाओ, तुमने गलती कर दी, अरे तुमको निकल जाओ, अरे तुमसे गलती हो गई, जाओ तुमको मैं शैतान के वश में कर दूंगा। नहीं, वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमको दुष्टों के हाथ से बचा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको दासत्व में नहीं जाने देगा, वो आपको गुलामी में नहीं जाने देगा, वो आपको पाप के बंधनों में जाने नहीं देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा से काम करता हूं। बोल रहा है उसके इच्छा के अनुसार, बोलता है अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूं, उसके कार्य को मैं पूरा करता हूं, उसकी इच्छा को मैं पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूं। और यीशु मसीह कहता है मैं तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उनमें से एक को भी ना खाऊं।
वो हमें नहीं खो सकता है। उसका वचन कहता है वो किसी भी आत्मा को नहीं खोएगा। वो परमेश्वर इतना प्रेमी है, एक आत्मा भटक जाती है उसको ढूंढने के लिए वो जाता है, उसका वचन कहता है। वो 99 अच्छी भेड़ों को ढूंढने चला जाता है। फिर जब आप परमेश्वर के पास आए, क्या आपको वो खोने देगा? क्या आपकी गलतियां इतनी बड़ी है कि परमेश्वर आपको उठा नहीं सकता? वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। क्या अंधकार की इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको बांध करके रख सकती है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की दया उससे कहीं बढ़कर है। मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। हम देखते हैं किस प्रकार से गिरासेनियों के देश में एक सेना से बंधा हुआ व्यक्ति था, वो दुष्ट आत्माओं से बंधा हुआ था, संकलों भी उसे बांध नहीं पाते थे, लेकिन यीशु मसीह गया उसके पास, उसको छुटकारे को दिया और उसको लेकर आया, क्योंकि वो आत्मा महत्वपूर्ण थी। परमेश्वर के लिए जो भी आत्मा परमेश्वर के पास आती है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसको कभी भी नहीं निकालता। उसको हर दुष्ट से, हर बुराई से, हर पाप से, हर अंधकार से वो क्या करता है? बचा कर रखता है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु तुम अनुग्रह के अधीन हो। और पाप आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, अंधकार आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं, आप अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपको पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आत्मा की रीति पर आज परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के आज चलाए चल रहे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके पास आता है, उस पर विश्वास करता है, उसके वचनों पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी कभी भी प्यासा ना होगा। और लोगों ने उससे पूछा, यीशु मसीह हम आपके कार्य करने के लिए क्या करें? यीशु ने कहा कि इस प्रकार से, जब किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए मैं क्या करूं? उसने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम, बोलता है, उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो कि उसने तुम्हारे लिए हर कार्य को पूरा कर दिया, आपके छुटकारे के कार्य को, आपकी चंगाई के कार्य को, आपके उद्धार के कार्य को, और सब कुछ से होकर के वो गुजरा। और इसलिए उसने यूहन्ना से इस प्रकार से कहा, बोलता इसी रीति से धार्मिकता के कार्य को पूरा होने दें। हम नई वाचा में हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता, और आज हम उसके हाथों में हैं। और जब हम परमेश्वर के हाथों में, कोई भी बातें हमें परमेश्वर के हाथों से छीन नहीं सकती है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। आप महानों में महान, अद्भुत, सामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, अद्भुत कार्य को करते हैं पिता परमेश्वर, जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त में भी नहीं चढ़ा। आप अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातों को तैयार करके रखें और ऐसी बातों को अपने बच्चों के जीवन में आप पूरा करते खुदावन परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत अलौकिक है। आपकी बुद्धि को किसने जाना पिता, आपका मंत्री कौन हुआ परमेश्वर। हाँ पिता, जब आप कार्य करना चाहें आपको कौन रोक सकता है मेरे पिता। आप अद्भुत है पिता, आप ऐसे कार्य अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे पिता। आपके अनुग्रह, आपकी दया के द्वारा परमेश्वर पिता, आपका सामर्थ परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्यकारी हो रहा है प्रभु। आपका अभिषेक आपके लोगों के जीवनों के तमाम बंधनों को तोड़ रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। जय छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आपने दे दिया है पिता परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, हाँ पिता, जितने निर्बल थे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर दुर्बल थे प्रभु जी, आज पापों के कारण या किसी भी बात के कारण, परंतु आपका वचन कहता है उसने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया प्रभु। आज हो सकता है प्रभु आपके बच्चे किसी न किसी बात में निर्बल है, परंतु आपका वचन ऐसा कहता है प्रभु, आपके वचन में लिखा है उसने आप ही हमारे निर्बल
निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आज हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, हाँ पिता यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से ले लिया जाए रबांदा खाला, क्योंकि आपके वचन में लिखा, और हर उस वचन को प्रभु इनके जीवन के लिए हम घोषणा करते प्रभु। अंधकार की सारी युक्ति और योजना जो इनको दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए आई है प्रभु, हम यीशु के नाम से बांधते रिबांदा खाला। हम वचन की घोषणा करते प्रभु जी, क्योंकि यीशु आपने अपने लोगों के निर्बलता को अपने ऊपर उठा लिया। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके पवित्र लहू के लिए प्यारे यीशु, आपके वचन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लहू है प्रभु, ये वचन है प्रभु जो आपके लोगों को जय प्रदान करता है। और ये वही लहू है परमेश्वर, ये वचन है परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर वो मुहर परमेश्वर तोड़ी गई है प्रभु। रिबांदा खाला रिबा शेखिरी नबा, और आपके लोगों को जय प्रदान कर दिया गया। आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।